गंगे मैया की जय, नर्मदे मैया की जय। आतो नारायण। ये शरीर 7 मार्च को गंगा किनारे आ गया है। यहाँ शिवरात्रि का जागरण हुआ। शरीर कुछ अस्वस्थ है और नारायण कमरे का दल बदल हुआ, सामान सेटिंग में बहुत समय जा रहा है। तो सत्संग ग्रुप में सत्संग सज्जनों को नहीं भेज पा रहा हूँ। और यहाँ सुबह 5 बजे प्रार्थना और प्रवचन सत्संग भी की सेवा अनिवार्य है, देनी पड़ती है। तो समय बहुत कम मिलता है, तो सत्संग नहीं दे पा रहा हूँ सत्संग ग्रुप में। मगर गंगा जी के दर्शन, पूजन, सूर्य भगवान की आराधना का तो कार्य चल ही रहा है। ठाकुर से प्रार्थना करते हुए निभाए रखे। आज सुबह सत्संग में चर्चा हुई, बड़ी अच्छी लगी। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कहा, रे प्रहलाद, मेरी एक टेढ़ी भौं से छुरी, खाली आंख करके, करड़ी आंख करके देखता हूँ तो बड़े बड़े दिक्पाल पहलवान आदि थर 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 कांपने लग जाते हैं। सूर्य चंद्रमा आदि ब्रह्मा सब कांपने लग जाते हैं, बड़े दिक्पाल। अरे, और तू बड़ा निर्भय होकर के खड़ा है, तेरे को कुछ डर भी नहीं है। क्या बात है, तेरे को डर क्यों नहीं है? अच्छे अच्छे दिक्पाल आदि कांपने लग जाते और मेरे कहने से सब ड्यूटी कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो क्यों नहीं डरता? क्या बात है? तेरे को किसका ऐसा साथ है, किसका जोर है? ब्रह्मा प्रहलाद ने कहा, पिताश्री, जिनके एक लवलेश शक्ति से आप इतना बलवान हुए हो, वो मेरे रक्षक हैं। हाँ, और मैं इसलिए नहीं डरता, मेरा बुरा नहीं होता है, न मैं डरता हूँ न मैं मरता हूँ। क्यों? कि कहते हैं कि जो मनुष्य दूसरों का बुरा करना नहीं चाहता, उसका अकारण ही कभी अनिष्ट नहीं होता। समझे सज्जनों? जो मनुष्य दूसरों का बुरा करना नहीं चाहता, उसका अकारण ही कभी अनिष्ट नहीं होता। जो मनुष्य मन वचन कर्म से किसी को कष्ट देता है ना सज्जनों, सावधान, इस बात को समझना और अपने जीवन में अगर कमी हो तो उसको निकालना। जो मनुष्य मन वचन कर्म से किसी को कष्ट देता है, इससे उस पर पीड़ा रूपी बीज के द्वारा उत्पन्न हुए अत्यंत अशुभ फल प्राप्त होता है। समझे सज्जनों? नारायण, इस बात को ठीक ठीक समझना सज्जनों। हाँ, ये रहस्य की बात है और बड़ी सरल, और नारायण मनुष्य जन्म सफल करने की है। कह रहे हैं ना, जो मनुष्य दूसरों का बुरा करना नहीं चाहता, उसका अकारण ही कभी अनिष्ट नहीं होता। जो मनुष्य मन वचन कर्म से किसी को कष्ट देता है ना सज्जनों, इससे उस पर, जो मन कर्म वचन से कष्ट दिया है, इसके लिए ही उस पर पीड़ा रूप बीज के द्वारा उत्पन्न हुआ अत्यंत अशुभ फल प्राप्त होता है। मैं अपने सहित सभी प्राणियों में भगवान को स्थित मानकर किसी की बुराई न तो जानता हूँ, न कहता हूँ और न करता हूँ। इस प्रकार श्रेष्ठ चित्त वाले होने से मुझे दैविक, मानसिक अथवा भौतिक दुख कैसे मिल सकता है सज्जनों? अरे नारायण, क्या बतावें, इस कलयुग में ऐसी घटनाएं हमने सुनी है, आश्चर्यजनक लगा, आश्चर्यजनक। और नारायण, तो सावधान, ये शरीर घाट पे कुछ खटपट होती थी, सेवाधारी मनमानी करते थे। निमित्त तो ये शरीर ही बना था उनको रखने में, और वो मनमानी करने लगे किसी में आसक्त होकर। तो मैं कहता था बाबा को, बाबा देखो ये ऐसे करते हैं। बाबा बोले, देख भगत, तू भजन कर, जो करेगा वो भरेगा। नारायण, हृदय से कहता हूँ, उन जीवों का बड़ी दुर्गति हुई नारायण। हाँ नारायण, और नारायण गंगा किनारे से दूर फेंके गए। इसके लिए सावधान सज्जनों, जो पहले किया है सो अब है मिला। फरियाद न कर, फरियाद न कर, ये मनुष्य जन्म अनमोल मिला। बर्बाद न कर, बर्बाद न कर, तुझ भोगों में
हाँ नारायण, समय को बर्बाद न करो। संग्रह अधिक इतना कितना चाहिए नारायण, कितना चाहिए। हाँ नारायण, इसमें समय को बर्बाद न करके अपने समय को परमात्मा में, हाँ सत्संग में, जप में, श्रेष्ठ कार्यों में लगावे नारायण। ये गंगा माँ हमारे चित्त में ऐसी मति देना माँ। सुखी रहे सब सर्वदा, सब ही रहे निरोग माँ। सबका कल्याण हो गंगा माँ, न किंचित किसी को दुख हो गंगा माँ, न किंचित किसी को दुख हो। गंगे मैया की जय। गंगा माँ ऐसी कृपा करके हमारे को सत्य धर्म मन कर्म और वाणी से किसी को पीड़ा न देवे, अपने सहित सर्वत्र परमात्मा ऐसी दृढ़ निष्ठा दे दे माँ। गंगे मैया की जय, नर्मदे मैया की जय। नारायण नारायण, जय राम जी की। फिर मत कहना कुछ कर न सके।